हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथ क्लास 12 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे एक्सरसाइज 1.7 के। तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 5 है और ये आपके सामने क्वेश्चन है। आपको पता था कि लिमिट लेनी है t टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ मैंने लगा ली दोनों तरफ लिमिट। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो ये कंडीशन नज़र आ रही है, आपको इस कंडीशन को इस तरीके से देखना पड़ेगा। सही है। तो यहाँ पर जो इसका फॉर्मूला है वो पेज नंबर 39 पर है बुक के। लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी एफ एक्स बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1, यहाँ पर भी क्या है 1 प्लस 1/x। तो यहाँ पर है 3/t। जो यहाँ पर लिखा हुआ 1/x, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो पावर होगी वो इसका रिवर्स होगी। समझे। ये देखिए, अगर 1/x लिखा हुआ है तो इसकी पावर होगी सिर्फ x। अगर 3/x लिखा हुआ है तो आप इसको लिखेंगे पावर को x/3, उल्टा करके लिख देंगे। सही है। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। तो देखें, अगर यहाँ पर 3/t लिखा हुआ है, तो अगर इसकी पावर में लिखा होता t/3, तो यहाँ पर हम पुट कर सकते थे ये e, इसकी जगह क्या पुट कर सकते थे e। तो बस अब इसको ही पुट करते हैं फटाफट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको करना क्या है, अब ध्यान से सुनिएगा फुल कंसंट्रेशन के साथ। यहाँ पर जब भी आपको किसी सवाल में दे दिया जाए इन्फिनिटी, क्या दे दिया जाए, लिमिट क्या हो इन्फिनिटी। देखिए यहाँ पर जैसे इन्फिनिटी है, अगर t की जगह x भी होता, वो भी इन्फिनिटी को अप्रोच करता, पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करता, तो आपका फॉर्मूला, आप यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते। दूसरी बात, ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने की एक ख़ास वजह ये है कि यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है 1, और यहाँ पर डिवाइड में लिखा हुआ है ये 3/t, और पावर में भी वही चीज़ है जो लिमिट में दी गई है। ऐसी कंडीशन देखते ही आपको समझ जाना है कि आपको यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज़ करना है, या थ्योरम बोल सकते हैं। सही है। ये प्रूव मैंने अभी तक नहीं कराया आपको। अगर आप लोगों की अगर रिक्वेस्ट आई तो इंशाल्लाह मैं सारी जो फॉर्मूले हैं इन सबको प्रूव कराऊंगा आपको। सही है ना। चले भाई, यहाँ पर आप देखें तो अब हमें इस सवाल में इसको सॉल्व करने के लिए, इसको e के बराबर करने के लिए हमें क्या चाहिए, तो आप लोग बोलेंगे सर हम अगर यहाँ पर t के नीचे 3 होता, क्योंकि हमने तो अभी पढ़ा 3/3 जो लिखा हुआ है, अगर पावर में क्या हो उसका उलट हो, रिवर्स हो, मतलब 3/t यहाँ लिखा हुआ है, तो पावर में अगर t/3 होगा तो हम इस पूरे की जगह क्या पुट कर सकते हैं e। क्लियर यहाँ तक। अब आपको पता है कि अलजेब्रा में हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी ऐड करें ये तो आपको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पर कुछ डिवाइड करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। सही है ना। चलो जल्दी से देख लेते हैं। तो भाई मैं क्या करने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पर लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, सही है, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप बड़ा कीमती है आप लोगों के लिए। 1 प्लस 3/t, और यहाँ पर मैंने क्या करा, मैंने 3 को डिवाइड भी कर दिया और 3 को मल्टीप्लाई भी कर दिया। सही है। क्लियर। पावर के साथ। सही है ना। पावर के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, याद रखिएगा इस बात को। चलें आगे चलें। अब मुझे ये 3 नहीं चाहिए ऊपर वाला, मुझे ये 3 नहीं चाहिए, मुझे तो यहाँ तक का चाहिए था। अब 3 को मैं बाहर कर दूंगा, और आप लोग जानते हैं पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। बिल्कुल सही। चलो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको पूरे ब्रैकेट में कर देता हूँ। सही है। तो मैं कर देता हूँ ब्रैकेट के अंदर लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 3/t, और इसके ऊपर आ गई पावर चलो मैं इसको हटाता हूँ 1 मिनट। इसके ऊपर पावर आ गई t/3, बड़ा लिखता हूँ तो t/3, और ध्यान से सुनिएगा बात को, और इसके ऊपर भी पावर आ गई है क्या 3। समझे क्या हुआ, पावर से पावर होगी मल्टीप्लाई, फिर ये कैंसिल हो जाएगा, वापस यही आ जाएगा आपके पास। सही है ना। तो यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया। अब ये जो पूरी चीज़ है, ये जो पूरी चीज़ है किसके बराबर है,
फॉर्मूला तो पता है ना, अभी तो पढ़ा। ये पूरी चीज़ बराबर होगी ई के। क्लियर यहाँ तक? चलें, तो इस पूरी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? ई। सही है ना? तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ई। तो अब मैं यहाँ लिख दूंगा ई, और पावर क्या है? क्यूब, मतलब यहाँ पर क्यूब भी आएगा। तो ये होगा आपका आंसर। सही है ना? उम्मीद है क्लियर होगा यहाँ तक। तो जल्दी से कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 6 करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 6। अब यहाँ पर हमें क्या करना है? सबसे पहले तो आपको ये सवाल उतारना होगा, उसके बाद लिमिट अप्लाई करनी होगी t टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड। इसके बाद क्या करना है वो आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, अब यहाँ पर इस कंडीशन में आ चुके हैं हम। सही है? क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? देखिए भाई, ध्यान से देखें, t/1 + t है। सही है? और इसकी पावर क्या है? t। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम इसको थोड़ा सा आसान करके फिर इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूले की तहत में लाएंगे। ध्यान से सुनिएगा बात को। तो भाई आप ये बात बताएं मुझे, अगर यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है x 1/x लिखा हुआ है, आप बोलेंगे लिखा हुआ है सर। चलो बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। 1/x लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ ये x ना x ऊपर आ जाए, तो मैं क्या करूँगा? x की पावर 1 कर दूंगा, -1। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना? बिल्कुल क्लियर है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? अब मैं यहाँ को जिस तरीके से लिखूँगा, इसको ध्यान से देखिएगा। लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। सही है? क्लियर होता जा रहा है यहाँ तक? देखिए, उसके बाद 1/1 + t/t की पावर t। सही है? मैंने ये लिख दिया। भाई ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। चलें, अब ये जो t है ना, ये t वापस जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा और वापस यही कंडीशन बन जाएगी। क्लियर? ये मैंने क्यों किया? व्हाट इज़ द रीज़न? चलो बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर 1 + t/t, ध्यान से सुनिएगा मेरी हर बात को, ध्यान से देखिए। जो यह फॉर्मूला है इसके मुताबिक ध्यान से देखना है आपको। अगर मैं इस 1 + t/t को ऐसे नहीं लिख सकता, ध्यान से देखिएगा। 1 + 1/t, इस फॉर्मूले को मैं ऐसे नहीं लिख सकता। आप बोलेंगे सर लिख सकते हैं। क्यों लिख सकता हूँ मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आप क्या करें, इसका एलसीएम ले लें। t यहाँ से जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, +1/t। वापस कंडीशन आ गई वही वाली, तो आप बोलेंगे सर आ गई। समझे? और इसके अंदर भी देखें तो यही कंडीशन थी। देखें, 1 + 1/t, इसका मतलब है इसकी पावर क्या होनी चाहिए? इसकी पावर होनी चाहिए उलट, मतलब t/1, है ना? जब जाके ये बराबर होगा e के। क्लियर बोल रहा हूँ ना मैं? आप बोलेंगे सही सर, आप यही बोल रहे हैं। सही है? तो यहाँ पर मैंने इसलिए कराई है, ये स्टेप समझ में आ गया। सही है? यहाँ तक क्लियर है। आगे देखें, अब यहाँ पर ये उलट करके लिखा हुआ है, तो अब मैं क्या, तो देखिए भाई स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो क्या रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये 1 ऊपर है और ये इसके उल्टे हुए हैं। सही है? क्योंकि मैंने क्या करा, t और 1 + t को मैं क्या कर दिया, इसको घुमा दिया मैंने। सही है? अब ध्यान से सुनिएगा, ये 1 मुझे नहीं चाहिए। सही है ना? ये 1 मुझे नहीं चाहिए। तो अब ये दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ से देखिएगा, अब ये 1 है, ये बन जाएगा 1 -1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? -1। ध्यान से सुनिएगा, देखें इसको ध्यान से देखें ज़रा, इस चीज़ को ध्यान से देखें। ये लिखा हुआ है 1/x लिखा हुआ है। अब मैंने सोचा कि मुझे तो 1 नहीं चाहिए, 1 नहीं दिखाना, तो मैंने क्या करा, 1x को ऊपर ले गया, तो क्या हो गई पावर? -1। यही चीज़ यहाँ मैं कर रहा हूँ। समझे? यहाँ 1 को मैं हटा रहा हूँ यहाँ पर भी, और इसके ऊपर पावर क्या आ जाएगी? -1। जिस तरीके से यहाँ पर आ गई, ये क्या बन गया? अभी ये क्या है? पूरा पॉजिटिव है। सही है? +1 पावर है, समझ लें। अब मैं क्या करा, इसको मैं ऊपर ले गया। सही है? तो ये पावर क्या बन गया? इसकी नेगेटिव पावर बन गई। क्लियर हो गया यहाँ तक? ध्यान से देखते हैं। तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + t/t की पावर -1 × t। सही है? पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है। क्लियर यहाँ तक? अब ध्यान से सुनना है हर स्टेप को। सही है? कोशिश करूँगा इसको और आसान करूँ। सबसे पहले ये स्टेप समझ लें, मैं थोड़ी देर सोचूंगा ताकि और आसान करके आपको समझा सकूँ। देखें,
यहाँ तक क्लियर है? चले जल्दी से रफ कर देता हूँ उसको मैं। चलें, चले भाई ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर 1 प्लस टी ओवर टी है। क्लियर यहाँ तक? चले आगे चलें। चलो मैं इसको इस फॉर्म में लिख देता हूँ। लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस टी ओवर टी की पावर माइनस टी। सही है? यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, सही है ना? अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ। इस फॉर्मूले के हिसाब से ये माइनस नहीं आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था ना माइनस। अब ये माइनस को मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, सही है? और मैं इसको भी इस फॉर्म में लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। 1 प्लस 1 ओवर टी, उसके बाद यहाँ पर टी, और इस पूरे पे क्या लगा दूंगा मैं, माइनस। क्या लगा दूंगा? माइनस। क्लियर यहाँ तक? अब इसके ऊपर मैं क्या लिखूंगा, इसको पूरा किसके बराबर है, ये ई के। सही है? ई के, और ये माइनस साइन इसके ऊपर आ गया। अभी तो ये इन्वर्स है, मैथ में हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इसको सही से लिखेंगे तो ये बनेगा 1 ओवर ई, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। क्लियर यहाँ तक? तो देखता हूँ अगर कुछ और आसान कर सकता हूँ आप लोगों के लिए सवाल को, तो मैं ज़रूर आपको भी बताता हूँ और कैसे आसान कर सकते हैं, और अच्छे तरीके से आपको इसको और आसान करके कैसे समझा सकता हूँ। तो जल्दी से देखते हैं इसको भी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान करते हैं, सही है? तो देखें, अब यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले देखें, मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ। 1 ओवर 10, सही है, डिवाइडेड बाय 10 ओवर 1, सही है? ये लिख दिया मैंने। अब मैंने बोला आपको इसको सॉल्व करो। क्या बोला मैंने? इसको सॉल्व करो। तो भाई देखिए, इसको सॉल्व तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, और एक और तरीका है कि आप क्या करें, नीचे वाली चीज़ को मल्टीप्लाई में ले जाएं। तो 1 ओवर 10 ऐसे लिखेंगे, इसको तो छोड़ देंगे ऐसे, मल्टीप्लाई बाय, जब मल्टीप्लाई में इस दोनों को लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी रिवर्स। मतलब 10 ओवर 1 लिखा हुआ है तो 1 ओवर 10 हो जाएगा। 1 1 ज़ा 1, 10 10 ज़ा 100, ऐसे ही होगा? तो आप बोलेंगे यस सर ऐसे ही होगा। अब ध्यान से सुनिएगा इस कंडीशन को। देखें, यहाँ पर न्यूमरेटर में, सही है, मतलब आप समझ लें इसको, ये पूरा बड़ा ब्रैकेट का हुआ है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर यहाँ से मैं अगर 1 को हटा दूँ, सिर्फ और सिर्फ 1 को हटा दूँ बस, तो डिवाइड वाले के अंदर देखेंगे तो ये एक पूरी टर्म होती है, और जो पूरी मिलाते हैं तो ये एक पूरी टर्म आती है ऊपर। समझे? समझ में आई? तो ये पूरा न्यूमरेटर में आ गया, समझ लें, और ये पूरा डिनोमिनेटर में आ गया। सही है? यहाँ तक क्लियर है? समझिएगा बात को। देखें, मैंने क्या करा हुआ है, इस 1 को मैंने अभी हटा दिया। सही है? इस 1 को मैंने हटा दिया। तो अब ये जो कंडीशन है वो मैच करेगी इस कंडीशन से, करेगी नहीं करेगी? और अब ध्यान से अभी भी देखेंगे तो ये जो 1 है ये जाके 10 से मल्टीप्लाई होगा। ध्यान से दिखाता हूँ। देखें, अब जब ऊपर कुछ है नहीं, ऊपर यहाँ पे कुछ है नहीं, तो क्या होगा, 1। तो मैंने वहाँ पे क्या लगा, 1 ओवर 10, और 1 1 ज़ा 1, 10 10 ज़ा 100। ये 1 अभी भी जाके किससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 से। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आया कि 1 है यहाँ पर, तो इसके ऊपर भी क्या होगा, कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। जब ही तो ये टी जाके इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना? अब ध्यान से और आसान करें। देखें, अब और आसान कैसे करेंगे, अब मैं इस कंडीशन के ऊपर बात करूँगा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमने लिखा हुआ है 1 ओवर 1 प्लस टी ओवर टी। सही है? लिखा हुआ है ना हमने, ये लिखा हुआ है। चाहिए? अब मेरे को पता है कि यहाँ पर 1 है तो इसके ऊपर भी क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1। ध्यान सुनिएगा, यहाँ मैंने लिखा 1 ओवर 1 मल्टीप्लाई बाय, अब ये जो दोनों हैं ये रिवर्स हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में लेके जा रहा हूँ तो हो जाएगा 1 प्लस टी ओवर टी था ना, तो ये हो जाएगा टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी, ये रिवर्स होगा। सही है? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब टी को इधर लिख देता हूँ, 1 को उधर लिख देता हूँ, कोई मसला तो नहीं होगा। सही ना? तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि टी को इधर लिख दिया और 1 को मैंने क्या कर दिया, इधर लिख दिया। आपको समझाने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, वैसे भी चलें। क्या हुआ ध्यान से देखें, अब ये लिखा हुआ है टी ओवर 1, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो टी है अभी क्या है, पॉजिटिव है।
पॉजिटिव है। अब मैं चाहता हूँ कि ये आ जाए डिवाइड के अंदर, ये क्या आ जाए डिवाइड के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, इसको जब डिवाइड में लाऊंगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव, टी क्या हो जाएगा नेगेटिव। जिस तरीके से मैं करवाता हूँ यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा नेगेटिव, सही है ना। हाँ ये हो जाएगा टी क्या हो जाएगा नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय, सही है मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखें सही है, देखें मल्टीप्लाई बाय। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, चलो मैं इसको अभी हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। चलो ध्यान से देखें, ये टी इन्वर्स हो गया। अब ध्यान से देखेंगे तो ये 1 प्लस टी डिवाइड में अभी क्या है पॉजिटिव है, अभी क्या है पॉजिटिव है। अब मैं चाहता हूँ कि ये चले जाए ऊपर न्यूमरेटर में, तो अभी ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा 1 प्लस टी की पावर -1, सही है। तो देखिए दोनों के ऊपर क्या आ गई पावर -1। सिर्फ क्या करा है और आसान करूँ तो देखें तो टी का टी पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करें 1 से तो टी पॉजिटिव और टी आ जाएगा टी 1 टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी की पावर 1, सही है। पावर अभी भी क्या है इन दोनों की पॉजिटिव है। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोनों की जगह चेंज कर रहा हूँ, सही है। तो मैंने क्या करा इस टी को मैं लिया है डिवाइड के अंदर और 1 प्लस टी को ले गया न्यूमरेटर में, तो 1 प्लस टी हो जाएगा नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा टी क्या हो जाएगा वो भी हो जाएगा नीचे आके डिनोमिनेटर में नेगेटिव। बस मैं आपको इतनी सी बात समझाने के लिए मैंने ये लिखवाया। तो इसीलिए मैंने यहाँ क्या करा था, मैंने यहाँ पर -1 को ऊपर होल ब्रैकेट में लिख दिया था। क्यों? क्योंकि दोनों के ऊपर पावर 1 है, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या 1 प्लस टी ओवर टी की पावर -1। ये -1 दोनों पे आ रहा है, इसका मतलब क्या है होल पे लगा दिया तो इसका -1 क्या होगा 1 प्लस टी पे भी आएगा पूरा और टी के ऊपर भी आएगा। तो इसी तरीके से मैंने इसके ऊपर लिख दिया -1 और ऊपर पावर तो थी टी तो उससे मल्टीप्लाई होगा। क्लियर बात थी ये तो, चलो यहाँ तक क्लियर। अब क्या हुआ टी 1 टी तो यहाँ आ गया -t, है ये ना क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे हमें पता था कि यहाँ पर माइनस यहाँ पर फॉर्मूले में नहीं है, तो अब क्या करा हमने माइनस को बाहर कर दिया, टी को यहाँ लिख दिया। आप तो जानते हैं पावर से पावर क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, है ये। तो भाई इस पूरी जगह पे आप क्या आ जाएगा ई, माइनस तो अलग है ना, माइनस ये इसके ऊपर आ गया फॉर्मूले के हिसाब से जो हमें दिया गया है, सही है। प्रूफ करा नहीं है हमने अभी, लेकिन कर लेंगे जब आप लोगों की रिक्वेस्ट आएगी, सही है क्लियर यहाँ तक। ई की पावर हम लोग नेगेटिव है, हम लोग लिखते नहीं है, सही है ना। हम लोग यहाँ पर मैथ के अंदर या अलजेब्रा के अंदर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग कोई भी पावर को नेगेटिव नहीं दिखाते हैं, हमें आंसर हमेशा क्या देना है पॉजिटिव। पॉजिटिव करने के लिए ये चले जाएगा डिवाइड में, सही। अभी न्यूमरेटर में है, हम चाहते हैं पॉजिटिव हो जाए तो ये चले जाएगा डिनोमिनेटर में और यहाँ पर 1 आ जाएगा, बस ये आपका आंसर है, बस कोई मुश्किल बात नहीं थी। अब उम्मीद है कि या आपको इसका हर स्टेप अब अच्छे तरीके से क्लियर है, अब आप इसको आराम से कर सकते हैं। चलो जल्दी से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 7। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 7। तो भाई ध्यान से देखें अगर इस सवाल को, तो यहाँ पर एक नया फॉर्मूला लगेगा, सही है, और वो फॉर्मूला आपके सामने है, सही है। तो यहाँ पर ये प्रूव हो चुका है बुक के अंदर, मैं आपकी क्लास 12 की मैथ के अंदर पेज नंबर 43 पर एग्जाम्पल नंबर 6 है शायद, सही है वही। वहाँ अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको ये दिखेगा, क्या दिखेगा, लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी log 1 प्लस ई की पावर x डिवाइडेड बाय x बराबर होगा 1 के, ये लिखा होगा। याद रखिएगा e की जो पावर होगी ना, e की जो पावर होगी वही डिवाइड में होगी जब ये 1 के बराबर होगा। अगर e की पावर -x है तो यहाँ भी -x होना चाहिए, जब जाके क्या होगा 1 के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर? उम्मीद है क्लियर है। तो भाई देखें कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूले लगते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, सही है ना, थ्योरम भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। अब क्या हुआ ध्यान से देखें तो यहाँ पर पावर जो है ई की वो है नेगेटिव। अब मैथ के अंदर तो हम नहीं लिखते ऐसे, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, और अलजेब्रा के अंदर देखें कैसे लिखेंगे, देखें लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, सही है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तो मसला नहीं है, log
1 प्लस 1/e, हम इसको ऐसे लिखेंगे और डिवाइडेड बाय t, ऐसे लिखना है आपको। देखें अब क्या होगा, इसका एलसीएम ले लें आप, क्या ले लें, एलसीएम। तो लिमिट t टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी log, अब इसका एलसीएम लें तो e चले जाएगा इसके पास, तो e प्लस 1/e, सही, ये बन गया। सॉरी, e की पावर क्या थी, t, तो e की पावर t यहाँ भी आ जाएगा, e की पावर t यहाँ भी आ जाएगा। सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया, उम्मीद है क्लियर है, सब क्लियर होना चाहिए। देखें अब यहाँ पर जो कंडीशन आई है ना, क्योंकि इसके साथ लगा है लॉग, क्या लगा हुआ है, इसके साथ लॉग लगा हुआ है, तो अब ध्यान से सुनना है आपको मेरी बात को, तो मैं आपको बताता हूँ। तो लिमिट t टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, लॉग की एक प्रॉपर्टी है, सही, जो आपको पता होनी चाहिए, मैं लिखवा देता हूँ। लॉग a बाय a डिवाइडेड बाय b बराबर होता है log a माइनस log b। क्लियर यहाँ तक, उम्मीद है क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ देखिए log a डिवाइडेड बाय b, तो ये बराबर होना चाहिए log a माइनस log b। क्लियर, चलें, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं log a क्या है, ex माइनस प्लस 1, उसके बाद माइनस करेंगे log e की पावर t। चले यहाँ तक क्लियर। अब डिवाइड में क्या था, t, चले इसको भी लिख दिया। अब होना क्या है, ध्यान से अगर देखें, अगर हम इस t को इसके साथ लिख दें अलग और इसके साथ लिख दें अलग, तो क्या कंडीशन बनेगी, चले देख लेते हैं फटाफट, इसको भी देख लेते हैं। लिमिट t टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी log e की पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई t माइनस log e की पावर t डिवाइडेड बाई t। याद रखिएगा, डिनोमिनेटर में अगर सेम सेम होगा, अगर t यहाँ भी है, अगर t यहाँ भी है, डिनोमिनेटर में है, तो हम एक दफ़ा लिखते हैं। अगर यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, तो हम एक दफ़ा लिखेंगे। सही, ये तो आपको पता होगा। और ऊपर वाला अगर प्लस हो रहा होगा तो प्लस कर देंगे, माइनस हो रहा होगा तो माइनस कर देंगे। क्लियर, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। चले देखें, तो अगर इसके ऊपर अगर आप गौर करें, अगर इस हिस्से पर गौर करें, तो यहाँ पर अगर इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम नहीं है। चलो मैं आपको थोड़ा करके दिखाता हूँ। देखें प्लस हो रहा है ना, तो इसका मतलब मैं 1 को इधर भी कर सकता हूँ, कोई मतलब नहीं होगा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 1 प्लस e की पावर x, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। चलो भाई, e की पावर x आ गई। अब ध्यान से देखें, तो ये क्या इसके बराबर नज़र नहीं आ रही क्या, और रुक जा, e की पावर t थी, सॉरी x नहीं, जब भी मैं कंफ्यूज हुआ थोड़ा सा, ये e की पावर t है, सही ना, e की पावर t। चलें, e की पावर t यहाँ भी है, और e की जो पावर है वो डिनोमिनेटर में भी होनी चाहिए फॉर्मूले के मुताबिक। तो यहाँ पर है ना, e की पावर पॉजिटिव t है, तो डिवाइड में भी क्या है, पॉजिटिव t। अब यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं क्या, अब यहाँ हम पुट कर सकते हैं ये 1, क्या पुट कर सकते हैं 1। चलें, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ, सही, लिख लीजिएगा। log e की पावर t बराबर होता है किसके, चलो मैं आपको लिखवा देता हूँ। log e की पावर t बराबर होता है t के, सही है ना, ये लिख लीजिएगा, log e की पावर t बराबर होता है t के। चलो आगे चलें, तो भाई देखें, लिमिट t टेंड्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, चलें आगे देखें, log 1 प्लस e की पावर t ओवर t माइनस यहाँ आ गया t ओवर t, ये होगा कैंसिल, 1 1 1, सही है, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अप्लाइंग कर देते हैं लिमिट को क्या कर देते हैं, अप्लाई। जब लिमिट को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा -1, तो 1 - 1 ये हो जाता है 0, और यही आपका आंसर होगा। +1 और -1 हो जाएगी कैंसिल, तो आपको मिलेगा आंसर, यू विल गेट द आंसर 0। आप क्या आंसर हासिल करेंगे 0, और यही इसकी लिमिट है। क्लियर, कोई मसला तो नहीं हुआ होगा, उम्मीद है कि हर स्टेप को गाइड करा आपको, सही है, समझाया कैसे करना है, तो यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए। चले देखिए आगे देखते हैं क्या करना है। देखें अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 8 करना है, तो देखते हैं क्या करना है उसके अंदर, तो जल्दी से मूव कर लेते हैं।
सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट 8। सही है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर वही स्टेप्स हैं जो मैंने पहले करे थे। लिमिट को ले लेना है दोनों साइड पर, बोथ साइड पर। आगे करना क्या है, देखिए मैंने एक स्टेप थोड़ा ज़्यादा करा है। वो क्या करा है, देखिए जब भी अगर इन्फिनिटी लिखा हो, सही है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब भी इन्फिनिटी लिखा हो, लिमिट इन्फिनिटी पे जा रही हो, तो आपको करना क्या है, और आपके सामने हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन या दोनों तरफ ही क्वाड्रेटिक हो, ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा सबसे हाईएस्ट पावर को ले लेना है कॉमन। दोनों में से, दोनों में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी ले लेना है उसको कॉमन। यहाँ पर न्यूमरेटर में सबसे हाईएस्ट पावर थी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर ले लिया ऊपर से, और डिनोमिनेटर में सबसे हाईएस्ट पावर क्या थी, 1 टी की, तो मैंने ले लिया टी को कॉमन। ले लिया, कॉमन लेने के तरीके का आपको पता ही होगा। देखिए जब भी आप टी स्क्वायर कॉमन लेंगे, सही है, सबसे हाईएस्ट पावर को लेंगे, तो आप उसको डिवाइड भी कर दीजिएगा दोनों से, सही है ना, जिसके बाद ना हो। कर दिए, क्लियर है यहाँ तक, सही है। आगे देखें, ये दो चीज़ें, एक से ये वाला कट गया और ये वाला कट गया, सही है, यहाँ पे क्लियर है, और एक टी से ये वाला एक टी कट गया, क्लियर। आगे चलते हैं, देखिए तो यहाँ बचा क्या, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ बचा टी 1 प्लस 1 ओवर टी माइनस 1 ओवर टी का स्क्वायर, सही है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखें तो 2 प्लस 5 ओवर टी। तो भाई देखिए अब वक्त आ गया है कि यहाँ पर लिमिट पुट की जाए। लिमिट पुट करेंगे तो अब आंसर अनडिफाइंड नहीं होगा, सही है। तो लिमिट को अप्लाई कर दें, यहाँ लिख दीजिएगा अप्लाइंग लिमिट। चलो लिमिट को अप्लाई करा, तो लिमिट को नहीं लिखेंगे, सिर्फ टी की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे। तो यहाँ देखें टी की जगह इन्फिनिटी 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी माइनस 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। तो भाई देखें यहाँ 5 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0, 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर 0, 1 डिवाइड बाय इन्फिनिटी 0, इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग विल बी इन्फिनिटी। तो भाई ध्यान से देखेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा पूरा इन्फिनिटी से, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0, 5 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0। अब कंडीशन क्या है, 2 प्लस 0 लिखने का फ़ायदा है, तो आप बोलेंगे सर नहीं है, चलो सही है, तो मैंने लिख दिया इन्फिनिटी डिवाइड बाय 2। अब क्या कर सकते हैं आगे, तो भाई देखें इन्फिनिटी का मतलब क्या है, इन्फिनिटी का मतलब तो यही होता है कि 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय 0, सही है, 1 डिवाइड बाय 0 और ये डिवाइड बाय 2, क्लियर यहाँ तक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 2 को आगे मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, यही रूल है मैथ का, सही है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर मैं आपको इस तरीके से कराऊँ 2 डिवाइडेड बाय 1, अब मैंने क्या करा 1 डिवाइड बाय 0, अब इसको मल्टीप्लाई में लेके गया तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 1 जा 1, 2 0 जा 0, और आपको तो पता है कि 1 डिवाइड बाय 0 क्या होता है, इन्फिनिटी। तो ये आ गया इन्फिनिटी आपका लिमिट का इस क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, इन्फिनिटी, सही है। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से बहुत फ़ायदा हुआ। इंशाअल्लाह इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे ताकि क्वेश्चन नंबर 17 को भी हम लोग कंप्लीट कर सकें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं फिज़िक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, सही है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन में हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।